पोस्ट होते हैं, यानी कि कितने टाइप के टीचर होते हैं। दूसरी चीज हम जानेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। उसके साथ हम जानेंगे कि उसमें कितना टाइम लगेगा, आपको कितने नंबर चाहिए होंगे उस कोर्स को करने के लिए। जो तीसरी चीज हम जानेंगे कि आपने वो कोर्स कर लिया तो फिर आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। और लास्ट में हम जानेंगे कि अगर आपने सब कुछ कर लिया और आप टीचर बन गए तो आपकी सैलरीज कितनी होगी। तो दोस्तों ये पॉइंट्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। टीचर बनने के लिए जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, आप किस क्लास को पढ़ाना चाहते हैं। क्या प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप मिडिल स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप हाई स्कूल 11-12 के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि टीचर के कितने पोस्ट होते हैं, यानी कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो दोस्तों, टीचर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक पीआरटी होते हैं, पीआरटी मतलब प्राइमरी स्टूडेंट के टीचर को पढ़ाते हैं, यानी कि 1 to 5 तक। जो दूसरी पोस्ट होती है वो होती है 6 to 10 तक, यानी कि टीजीटी ट्रेंड टीचर। और जो थर्ड होती है पीजीटी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और ये जो टीचर होते हैं 11-12 के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। वैसे और भी टीचर होते हैं जो नर्सरी के होते हैं, फिर जो कॉलेज में लेक्चर प्रोफेसर होते हैं। तो हम उनकी बात अभी बाद में करेंगे, मेनली अभी इन्हीं 3 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि किस क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर वो होते हैं जो क्लास 1 to 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तब हम जानते हैं कि अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम कोर्स की बात करें तो आपको डीएलईडी, कोई लोग डीएलईडी बोलते हैं, कोई लोग डीलेड बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये जो कोर्स होता है ये आपको 4 साल का होता है। एक और बात, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, चाहे कहीं पे बीटीसी जाना जाता है या फिर बिहार वगैरह में इसका कुछ और नाम होता है। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये अपने अकॉर्डिंग इसके एक ड्यूरेशन तैयार कर रखे हैं और इसका नाम अपने अकॉर्डिंग रखा है। जैसे ये कहीं 4 साल का है, तो कहीं 3 साल का है, तो कहीं 2 साल का भी है। अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोर्स कौन कर सकता है। तो दोस्तों ये कोर्स वो सभी लोग कर सकते हैं जिनके 12th क्लास में 50% है। और एक और बात, ये कोर्स करने के लिए आपको कम से कम 12 पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम आपका 12 पास होना जरूरी है, वो भी 50% के मार्क्स से। एक और चीज आपके मन में डाउट आ रही होगी कि कौन से स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, क्या साइंस वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं कि नहीं, कॉमर्स वाले कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं, बस आपका 12 पास होना चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, और कम से कम 50% होना चाहिए। और अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन मेरिट वाइज होगा, यानी कि जितने नंबर ज्यादा रहेंगे उनका सिलेक्शन पहले होगा। तो ये तरीका है प्राइमरी टीचर बनने का। और अब बात आती है सैलरी की। तो सैलरी दोस्तों वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगा, तीनों का एक साथ ही बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेंड टीचर के बारे में। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इस टाइप के टीचर क्लास 6 से 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस टाइप के टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको हम जानते हैं कि कौन कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही ये कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए होंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएड करना होगा, जो कि 2 साल का होता है, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये 2 साल का कोर्स होता है। बीएड करने के बाद आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा। टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, हरियाणा में एच टेट होता है। तो इस तरीके से स्टेट वाइज इसका नाम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो आप टेट क्लियर कर ले तो उसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। और किसी स्टेट में एग्जाम नहीं क्लियर करना, उसमें मेरिट वाइज लिस्ट बनती है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों आपको एक टीजीटी टीचर बनने के लिए। हमने पीआरटी के बारे में बात कर ली, हमने टीजीटी के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं पीजीटी के बारे में। एक्चुअली यार मेरी आंखें चढ़ी हुई है ना, वो क्या है कि अभी बज रहे हैं 2:30, आज मैं 9 बजे सो गया तो अभी 2:30 बजे रात को आपके लिए वीडियो शुरू कर रहा हूँ कि यार 1 लाइक तो जरूर कर देना। और एक और बात, आंखें चढ़ी हुई सो के उठाऊं इसलिए ये मत सोचना कि मैंने पी है, मैंने पी नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पीजीटी के बारे में। अब हम जानते हैं कि आप पीजीटी टीचर कैसे बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा मिनिमम 50% से। उसके बाद आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना होगा 50% से। उसके बाद किसी भी स्ट्रीम में आप ये कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना आप। अगर आपने ये कर लिया उसके बाद आप 3 चीज कर सकते हैं। आप या तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट मतलब कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट,
या फिर आप एमफिल कर सकते हैं मास्टर ऑफ फिलोसफी, या फिर आप पीएचडी कर सकते हैं जो कि 5 साल का होता है। एक बात जो आपको ध्यान रखने वाली है, अगर आप पीएचडी कर लेते फिर भी आपको नेट क्वालिफाई करना ही होगा। ये सब कर लेते तो आप एक पीजीटी टीचर बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त अब बात आती है सैलरी की, जो कि आप लोगों के मन में कब से सोचेंगे यार सैलरी कब बताएगा, सैलरी कब बताएगा। तो अब मैं सैलरी बता देता हूँ, डोंट वरी। तो मेरे दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी की। तो जो पीआरटी टीचर होते हैं यानी कि प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं, उनकी सैलरी होती है 35,000 अप्रॉक्स। अगर कोई टीजीटी टीचर होते हैं यानी कि 6 से 10th तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उनकी सैलरी होती है 44,000 अप्रॉक्स। अगर वही कोई पीजीटी टीचर है तो उनकी सैलरी होती है 48,000 से लेके 50,000 पर मंथ के अप्रॉक्स। देखो अब एक और बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इस वीडियो में जो चीजें बताई हैं वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं। हो सकती है कि अभी वीडियो 3 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, तो उस टाइम तक गवर्नमेंट कोई रूल चेंज कर दे, पैटर्न चेंज कर दे, तो ये चीजें हो सकती है। हो सकता है कि सैलरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए स्कूल के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि एग्जाम एक ही होता है लेकिन गवर्नमेंट उसका नाम चेंज कर दी है और अपना थोड़ा बहुत उसका जो ईयर होता है, कोई 4 साल का कोई 3 साल का, तो ये चीजें अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज रहेंगी। लेकिन जो ब्लूप्रिंट होता है एक टीचर बनने का यही चीज होता है। आप जिस स्टेट में रहते हो आप उस स्टेट के बारे में जान सकते हो कि आपके स्टेट में क्या प्रोसेस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपके स्टेट का पार्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। तो गुरुदेव लोग ये वीडियो थी टीचर के बारे में कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं। अब मेरा काम हो गया, अब आपका काम है। आपका काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि देखो